उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों और बेरोजगारी पर हमारे उत्तराखंड के संवाददाता कैलाश जोशी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के राजनीतिक पुरोधा जिनको कहा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चल रहा है राज्य में, उसके बारे में जानते हैं। चारधाम यात्रा चल रही है, तमाम बेरोजगारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस बार जब चारधाम यात्रा चलती थी, पूरी यात्रा जब खत्म हो जाती थी उसके बाद भी मौतों का आंकड़ा इतना नहीं होता था। इस बार जो है पहली बार देखने को मिला कि पहले महीने में जो है 200 से ऊपर। मेरे कार्यकाल में आप 2-3 बता दो ना मुझको। इवन 2014 में जब बहुत ही अति विषम स्थिति थी तो उसमें भी बता दो। हाँ, संख्या कम थी, आपकी संख्या बहुत बड़ी आई, थोड़ा सा मैनेजमेंट की दिक्कत आई, इसीलिए हमने सरकार पर की आलोचना नहीं की। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये तुम्हारी ये सब कुछ सामान्य है। तुमने एंट्री पॉइंट से लेकर के धाम तक गलती पर गलती की। सर बेरोजगारी की बात करें तो प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और उसके ऊपर से जो अग्निपथ योजना यहाँ पर लेके आई गई है उसका लगातार विरोध भी हो रहा है। क्या सरकार समझाने में नाकाम है या फिर समझने में नाकाम है? सरकार ठीक समझी हुई है। उन्होंने चुनाव के लिए जो कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, तो अब चुनाव आ रहा है, झूठ क्या बोलेंगे? वो कहेंगे भाइयों मैंने तुमको अग्निवीर दे दिया, ये अग्निवीर आगे भी वो करेंगे। लेकिन ये भूल, क्योंकि उस समय तक अग्निवीर रिटायर्ड होकर के नहीं आया होगा। जब 17 साल का नौजवान 21 साल में घर वापस आएगा और बाप जो है कहीं लड़की ढूंढने चलेगा तो लड़की के माँ बाप कहेंगे कि क्या करोड़ तो मर रहा, और वो कहेगा ये तो अग्निवीर है, तो वो मित्रवर हाथ जोड़े हैं। तो ये हालत कर दी है। उनके लिए काम जॉब कहाँ है? झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री इनके। स्वस्थ कह रहा हूँ, तो मुकदमा चलाए हैं ये झूठ शब्द का इस्तेमाल करने के लिए। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर कितनी भर्तियाँ हो रही है बताओ ना। पैरामिलिट्री में कितनी भर्तियाँ हो रही है? 18,000 लोग जो काम कर रहे थे सिडकुल आदि में, वो निकाले गए हैं। ये उद्योगपतियों से कहलवा रहे हैं हम अपने वहाँ खपाएंगे। मैं 3 उद्योगपतियों का नाम ले सकता हूँ जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर अपने उद्योगों में छटनी की है। अब मगर क्या है, ये कटु चीज़ें हैं, ये हकीकत है। अब उत्तराखंड इस हकीकत को नहीं समझ रहा है। अभी तो लोगों को लगता है, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। अग्निवीर योजना के खिलाफ भी संघर्ष करेंगे और बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारी लुटिया इन्हीं ने डुबोई, लेकिन हम इनकी लुटिया नहीं डूबने देंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का भविष्य है। बतौर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिन जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा था आज वो बंद पड़ी हुई है। क्या किस प्रकार से देखते हैं आप सरकार का इसको, किस प्रकार से देखते हैं? आपने ये बात नहीं देखी, केदारनाथ में और आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास था, वो इतना बड़ा काम था कि उसकी शोकेसिंग कांग्रेस को शिव भक्त दिखाती सारे देश के अंदर जो है। तो उस श्रेय को छीनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दौड़े दौड़े केदार आ रहे हैं और किया कुछ नहीं है। मेरी बनाई हुई गुफाओं में ध्यान करके सारी दुनिया में वाहवाही लूट ले रहे हैं। खैर वो उनका हुनर है, मैं उनके हुनर की को प्रणाम करता हूँ। तो ये उसी तरीके की स्थितियाँ हैं। इसमें ये लोग जो है कुछ कर नहीं रहे, भाजपा जो है, और केवल बातें कर रही है। लोग उनके भ्रम में हैं। इस भ्रम को, इस तिलिस्म को तोड़ना है। सर कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और जैसा कि अभी जो इंटरस्टेट मीटिंग हुई थी उसमें भी यही आंकलन लगाया गया है कि 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में पहुंचेंगे। व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? आएंगे और आएँ, भगवान से प्रार्थना है, माँ गंगा से प्रार्थना है और भक्तों को बुला। लेकिन माँ गंगा से मेरी ये भी प्रार्थना है कि इनको कुछ व्यवस्था करने का हुनर भी सिखा, कुछ करो। हमने 2014 में आपदा के बाद जब कांवड़ शुरू हुआ, लोग कहते थे क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, कट जाएंगे लोग, ये हो जाएगा। एक बता दो किसी को खरोंच भी आई
और लाखों लोग आए थे उसमें भी, ऐसा नहीं था। हमने नंदा राज जात हमारे सामने ठीक आपदा के बाद हुई थी, मैं मुख्यमंत्री था, मेरी पहली परीक्षा थी। आप मुझे बता दो उतनी लंबी राज जात के अंदर कि कुछ एक भी मौत हुई हो उतनी ऊंचाई को पार करने में जिसमें हमेशा लोग मरते थे, वहाँ लोग जो है नहीं मरे, क्योंकि हमने ऑक्सीजन और जो मेडिकल हेल्प और पुलिस हेल्प थी वो सब तैयार रखी थी। ये किसी चीज़ को प्लान नहीं कर रहे हैं, केवल हाँ इतने आएंगे और उसमें ताली बजवा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, ये तालीबाजी औरों को छोड़ दो, तुम ताली बजाने के बजाय काम करो और व्यवस्था ठीक करो। आएंगे लोग, मगर व्यवस्था कौन करेगा, देखो तो सही। सर एक आखिरी सवाल है, बरसात शुरू हो चुकी है, मानसून आ चुका है और तमाम जो अभी तक पिछले 2 दिन पिछले का जो आंकड़ा है पिछला, उसमें 300 कुछ सड़कें जो हैं बंद हो गई थी, लेकिन सरकार की जो तैयारियां हैं उन पर मैं केवल एक लाइन में आपका उत्तर दे रहा हूँ। भगवानपुर से सिकरोड़ा तक की सड़क देख लो, 3 किलोमीटर सड़क में 600 गड्ढे। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। तमाम बातें यहाँ पर हुई, सड़क की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, राजनीति की बात हुई। उसको लेकर हरीश रावत जी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ौला के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट।